दोस्तों, कई लोग तो बहुत ज्यादा जगह खरीद कर उसके अंदर अपना घर बनाते हैं ताकि वह दुनिया का बहुत अच्छा और बढ़िया घर लगे। लेकिन इतनी ज्यादा जगह के अंदर भी अगर आप कोई घर बनाते हैं तो शायद वह किसी को पसंद ना आए। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में कई जगह पर तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह में इतने अच्छे अच्छे घर बनाए गए हैं जो कि आज दुनिया के 10 सबसे बड़े और बढ़िया घरों में से उनका नाम आता है। सभी का अपना एक सपना होता है कि उनका खुद का रहने का घर हो और वह भी सभी से अलग हो। घर 2 से 3 कमरों वाला भी होता है और 100 से 200 कमरों वाला भी होता है। लेकिन कुछ लोग तो आलीशान और महंगे घरों में रहना पसंद करते हैं और कुछ लोगों की जरूरत कुछ अलग ही होती है। वह दुनिया में सबसे अलग और विचित्र घरों में रहना पसंद करते हैं और बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका घर दुनिया के सबसे अलग और विचित्र हो। ऐसा सोचकर उन्होंने कुछ ऐसे घर बनवाए हैं जो अलग और विचित्र हैं। दोस्तों, आज दुनिया के अंदर आलीशान और महंगे से महंगे घर तो बहुत है, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया से हटकर कुछ ऐसे घर बनवाए हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दुनिया में कुछ ऐसे विचित्र घर हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि यह बनाए कैसे हैं और इनके अंदर लोग रहते कैसे हैं। तो आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे विचित्र घर के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। नंबर फर्स्ट, अपसाइड डाउन हाउस। दोस्तों, सभी चाहते हैं कि उनका घर सभी से अच्छा और अलग हो। वह बहुत कोशिश करते हैं कि अपने घर को अलग और सुंदर बनाएं, लेकिन कुछ लोग अपने घर को और उसे विचित्र दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्हें चाहे कितना भी खर्च उठाना पड़े। ऐसा ही एक घर पोलैंड में बनाया हुआ है जिसकी आकृति आम घर से उल्टी है। उसके मालिक ने डिजाइन इस तरह से तैयार किया कि उसे उल्टा तैयार किया गया है। उसकी छत नीचे की तरफ दिखाई देती है और फर्श ऊपर की तरफ। दोस्तों, यह घर आम घर से बिल्कुल अलग और महंगा है। यह इतना विचित्र और सुंदर है कि यह पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब यहाँ दिन में कई हजार पर्यटक इस घर को देखने के लिए आते हैं। नंबर 2, ट्रांसपेरेंट हाउस। दोस्तों, जब कोई घर बनाता है तो विशेष रूप से ध्यान देता है कि घर के अंदर पर्याप्त मात्रा में खिड़की और दरवाजे हो ताकि घर के अंदर अच्छी तरह से रोशनी आए और घर शानदार दिखे और ताज़ा हवा भी घर के अंदर आती रहे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जापान के टोक्यो शहर में एक ऐसा घर बनाया हुआ है जो बिल्कुल पारदर्शी है। उसकी दीवारें बिल्कुल पारदर्शी है। बाथरूम को छोड़कर बाहर से आप इस घर के सारे कमरे देख सकते हैं। बाथरूम की दीवारों को छोड़कर सभी दीवारें बिल्कुल पारदर्शी बनाई गई है। इस घर को हाउस ऑफ एनी का नाम दिया गया है और इस घर का डिजाइन आर्किटेक्ट साओ फुजीमोटो ने किया है और यह घर लगभग 950 स्क्वायर फीट के अंदर फैला हुआ है और आज यह घर लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से लोग इस घर को देखने के लिए आते हैं। नंबर 3 पर है स्केटबोर्ड हाउस। दोस्तों, यह घर मालाबू कैलिफोर्निया में स्थित है और यह घर ऐसे डिजाइन किया गया है मानो यह स्केटबोर्ड स्टेडियम हो। दोस्तों, घर के हर कोने में स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो देखने में भी काफी अच्छा लगता है और यह घर टूरिस्ट के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नंबर 4, द कैरेट हाउस। दोस्तों, 2 मकानों के बीच गली जितनी खाली जगह में आम घर जैसी सुविधाओं से लैस 3 मंजिला मकान बनाया जा सकता है। पोलैंड की राजधानी में कुछ इंजीनियर ने ऐसे ही कुछ कमाल दिखाया है। 2 बड़ी इमारतों के बीच ज्यादा से ज्यादा कोई चिमनी या फिर सीढ़ी ही लगाई जा सकती है, लेकिन वार्सा में 1.25 मीटर की जगह में 3 मंजिला मकान ही बना दिया गया। कैरेट हाउस शायद दुनिया का सबसे संकरा मकान है। पोलैंड के आर्किटेक्ट याकोब स्नेची ने सन 2012 में इसे तैयार किया। वह कहते हैं कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि मैंने पहले कभी इतना संकरा मकान नहीं बनाया था। पिछले हिस्से से इमारत की चौड़ाई है 122 सेंटीमीटर और सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 22 सेंटीमीटर है, लेकिन रहने के लिए इस घर में सब कुछ मौजूद है। बिस्तर, मेज और आधुनिक किचन के साथ साथ यह छोटा सा घर पूरी तरह फर्निश्ड है। दोस्तों, कैरेट की वजह से इस घर का नाम ही कैरेट हाउस पड़ गया है। इस पर वे हंसते हुए कहते हैं कि यहाँ आने से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था।
मुझे लगता था कि यहाँ तो सांस लेने की जगह भी नहीं होगी, बहुत अंधेरा होगा और मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे एक डिब्बे में बंद कर दिया गया है। लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लगता है। यह डिजाइन ऐसा है कि यहाँ खूब रोशनी भी अंदर आती है। नंबर 5, द हॉबिट हाउस। दोस्तों, यदि आप द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के प्रशंसक हैं तो आपको यह घर जरूर पसंद आएगा, बल्कि यह घर तो सबको ही पसंद आता है। डेल को बिल्डिंग और बड़े बड़े घर बनाने का शौक था, फिर उन्होंने यह घर अपने लिए बनाया। क्योंकि डेल को बिल्डिंग और घर बनाने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए यह घर बनाने में उन्हें काफी समय लग गया, पर उन्होंने यह घर बेहद सुविधाजनक और खूबसूरत और दुनिया का सबसे अलग और यूनिक घर बनाया। यह घर पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इसका खुद का सोलर पावर है। इसके भीतर प्राकृतिक ठंडी हवा वाला रेफ्रिजरेटर है। इसकी छत में घास लगी हुई है। डेल ने केवल 4 महीने में पूरी तरह से प्राकृतिक और पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करके घर का निर्माण किया। रोशनदानों से प्राकृतिक रोशनी, पास के झरने का पानी, कंपोस्ट टॉयलेट और अन्य विशेषताओं के साथ यह दुनिया का सबसे अनोखा और छोटा घर है। नंबर 6, ओल्ड वाटर टावर हाउस। दोस्तों, पानी के टावर में भी रहना संभव है और यह काफी आरामदायक है। दुनिया भर में कई टावरों को आरामदायक घरों में बदल दिया गया है और यह देखने में भी काफी अलग लगता है। इन घरों में से एक बेल्जियम के गांव में स्थित है। वाटर टावर 1938 से 1941 के बीच में बनाया गया था और 1990 के दशक तक यह चालू था। एक बिंदु पर यह एक प्रहरी दुर्ग के रूप में कार्य करता था और 2007 में इसे पूरी तरह से घर में तब्दील कर दिया और भाम डिजाइन स्टूडियो द्वारा एकल परिवार के घर में बदल दिया गया। नंबर 7, फ्लिंट स्टोन हाउस कैलिफोर्निया। दोस्तों, फ्लिंट स्टोन हाउस कैलिफोर्निया के हिल्सबोरो में बना हुआ है। इस घर को आर्किटेक्ट विलियम निकोलसन ने डिजाइन किया है और इसे 1976 में नई सामग्री का उपयोग करते हुए कई प्रयोगात्मक गुंबददार इमारतों में से एक के रूप में बनाया गया है। नंबर 8, द बोइंग 727 होटल। दोस्तों, यह दुनिया के सबसे अनोखे और असामान्य होटलों में से एक है। बोइंग 727, जिसने अपने विमान की सेवा की थी, को 2 भागों में निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया था। इसके बाद कोस्टा रिका नेशनल पार्क के किनारे 15 मीटर के पैदल मार्ग पर फिर से लगाया गया। यह जंगल के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। नंबर 9, स्टील हाउस। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अजीब घरों की सूची में अगला एक संरचना है जो कला के विशाल काम की तरह दिखता है और उसकी कहानी जानकर आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। यह सब 1973 में शुरू हुआ, जब मूर्तिकार रॉबर्ट ब्रूनो ने अपनी सन की परियोजना शुरू की। तब से 2008 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने टेक्सास में स्टील हाउस में काम किया। सभी काम बिना किसी बाहरी मदद के मैनुअल रूप से किए गए। घर में एक बहुत ही असामान्य आकार है जिसकी व्याख्या लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह एक यूएफओ जैसा दिखता है। दूसरों का दावा है कि इमारत एक विशाल किट की तरह है और ऐसे लोग हैं जो इसकी तुलना स्टार वॉर्स की शाही लड़ाकू वॉकर 8080 वॉकर से करते हैं। नंबर 10, द टॉयलेट हाउस। दोस्तों, कभी कभी विज्ञापन खतरनाक बैक्टीरिया दिखाते हैं जो शौचालय में रहते हैं, लेकिन यह पता चला है कि अन्य जीव भी शौचालय में हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लोग 2007 में सुवन के मेयर ने वर्ल्ड टॉयलेट एसोसिएशन की स्थापना के सम्मान में एक टॉयलेट संग्रहालय के डिजाइन का काम शुरू किया। इसके निर्माण में $1.1 मिलियन का खर्च आया था। यह पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है और लाखों लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। नंबर 11, द सी सेल हाउस। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे असामान्य और सुंदर घरों में से एक की तस्वीर एक विशाल समुद्री सेल के समान है और व्यर्थ नहीं है। घर जेवियर सोनेसियन द्वारा डिजाइन किया गया है। बेशक घर के बाहरी हिस्सों को थोड़ा स्टाइलिश किया गया है, लेकिन इस अद्भुत वास्तुशिल्प सजावट में आरामदायक रहने के लिए इसके आकार और डिजाइन को अनुकूलित किया गया है। परियोजना 2016 में पूरी हो गई थी। दोस्तों, इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर दें।